Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. Friends, लास्ट लेक्चर में यूनिट 1 के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, और आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरे चैप्टर के दौरान बार बार रिपीट होगा और ये हमारी ड्यूटी है इसको अच्छे से समझ लेना। और जो लास्ट लेक्चर है उसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों का एक फ्लो बना रहे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसको समझने के लिए एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और मुझे बताइएगा मैं क्या यहां से आपसे पूछना चाहता हूं। कंडीशन ये है आपके पास कि ये आपके पास एक चार्ज है बच्चों, ये आपके पास एक स्पेस था, खाली जगह थी, इसमें एक चार्ज रखा हुआ था। वो चार्ज है बच्चों, ये रहा प्लस क्यू चार्ज। ओके, ये ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इससे कुछ डिस्टेंस पर, इससे कुछ डिस्टेंस आर पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, है ना। अब आपसे ये क्वेश्चन है मेरा कि बताइए बच्चों, ये दोनों ही चार्जेस प्लस के हैं, तो अब इन दोनों पर, इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आप जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज रिपल्शन लगाएगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज की वजह से इस तरीके से दूर जाएगा, है ना। इस पर इस तरीके से फोर्स लगेगा। अगर मैं इसको समझाऊं तो मैं कुछ ये कहना चाहता हूं कि ये चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां है। जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये वाला चार्ज इस तरीके से दूर जाएगा। ये सिंपल सी बात है ना। अब एक चीज तो देखिए, ये जो फोर्स है, क्या मेरा सवाल ये आप लोगों से, क्या इस चार्ज ने इस पर फोर्स तो लगाया? क्या फोर्स तब लगा जब दोनों चार्ज टच हुए थे या फिर तब लगा या दूर से ही लग गया था फोर्स? तो आपका आंसर होगा चार्ज दूर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए थे और ये फोर्स तभी भी लग रहा था, टच करने पे नहीं लगता। ये फोर्स लगता है दूर रखो, अगर आप दो चार्जेस दूर रखे हुए हैं तो भी ये फोर्स लग जाता है। तो इसको समझना है आसानी से कि ऐसा हो कैसे जाता है। तो इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये आपसे कहता है कि देखिए एक चार्ज आया, ये चार्ज है, जब ये चार्ज इस स्पेस में आया, इस खाली जगह में, तो इस चार्ज ने क्या किया जरा समझिएगा। इस चार्ज ने बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं डिफरेंट कंडीशन डेवलप की। क्या किया इसने? इस चार्ज ने अपने आसपास एक रीजन क्रिएट किया, एक स्पेस क्रिएट किया, एक जगह बनाई। वो जगह के बारे में देखिएगा। ये चार्ज जब यहां आया प्लस की, तो देखिए किया क्या, इस तरीके से इसने अपने आसपास एक जगह बनाई और इस जगह के बारे में सोचिएगा, इस जगह की क्या कंडीशन है, इस स्पेस की, इस रीजन की क्या खास बात है। इस रीजन की खास बात देखिएगा कि जब इस रीजन में, जब इस स्पेस में इस चार्ज ने जो अपने आसपास ये जो स्पेस बनाया है, जब इस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आता है, देखिए, तो ये वाला चार्ज उस चार्ज पर फोर्स लगा देता है इस तरीके से। जरा सोचिए, तो यहां पे जो फोर्स होगा वो किस तरीके से होगा? इस तरीके से। यहां पर इस तरीके से होगा। तो मेरा कहने का मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ये क्या है? जो स्पेस है, इसको ही बोलते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली द स्पेस व्हिच इज क्रिएटेड बाय द चार्ज अराउंड इटसेल्फ। ओके, और इस स्पेस की क्या खास बात है कि जब इस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो वो जो चार्ज है, वो दूसरा वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द मेन चार्ज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? Electric field is the region or the space
created by source charge around itself such that, बच्चों ये मैंने सोर्स चार्ज क्या लिखा है, व्हाट इज सोर्स चार्ज। तो बच्चों ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है जिसकी वजह जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, इसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। इसे क्यों सोर्स चार्ज बोलते हैं, क्या सोर्स है, तो मतलब ये चार्ज सोर्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है अपने आसपास। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और द स्पेस created by the source charge around itself such that if another charge comes into that region, then it will experience force, और बच्चों को कौन सा फोर्स है, मुझे और अच्छा लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू, बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वाला चार्ज, दूसरा वाला, तो आपका आंसर होगा ये मेन चार्ज की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो बच्चों फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो चुकी है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, अब एक हमारे पास एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो फैक्ट क्या है जो हम लोगों को याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है ये कि इसने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा, क्या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या थोड़ी सी दूर जाएगा। तो बच्चों याद रखना, जो चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर डिस्टेंस, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस तक जाता है, मतलब इंफिनिटी तक जाता है। याद रखिए क्या कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन वो कितनी दूर तक बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड by the source charge is up to infinity। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है सोर्स चार्ज वो इंफिनिटी तक होता है। मेरी बात याद रखिएगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ये डेफिनेशन हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंट नोट हुआ, और हम लोगों ने सीख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये हमने अच्छे से सीख लिया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मुझे आप उसका आंसर दीजिएगा। इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और भी ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके पास यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ऐसे बहुत सिंपल एग्जांपल के जरिए। मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ओके, ये नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस मानी है, पहली कंडीशन है ए और दूसरी कंडीशन है बी पॉइंट। जाहिर सी बात है जो ए वाला पॉइंट है वो मैग्नेट के पास में है और बी वाला पॉइंट मैग्नेट से कुछ डिस्टेंस पर है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये आयरन का पार्टिकल है, ये एक आयरन का पार्टिकल मैंने ए पॉइंट पे रखा है ना। तो जाहिर सी बात है ये आयरन का पार्टिकल जब मैंने ए पॉइंट पे रखा तो ये आयरन का पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ये। फिर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने सेम यही आयरन के पार्टिकल को डी पॉइंट पे रखा इस बार। अगले केस में मैंने इस आयरन के पार्टिकल को बी पॉइंट पे रखा, तो जाहिर सी बात है ये आयरन का पार्टिकल जो है अभी भी इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये आता है सिर्फ इतना सा, मुझे आप ये बताइए किस केस में, आइदर इट इज केस ए और आइदर इट इज केस बी,
किस केस में ये आयरन का पार्टिकल इस मैग्नेट की तरफ ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट होगा? तो आपका आंसर सिंपल सा है कि जिस वाले केस में आयरन का पार्टिकल मैग्नेट के पास में रखा हुआ था, वहां जाहिर सी बात है आयरन के पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स लगा होगा, और जहां आयरन का पार्टिकल मैग्नेट से दूर था उस केस में जाहिर सी बात है ये आयरन का पार्टिकल मैग्नेट की तरफ अभी भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन लेस फोर्स के साथ अट्रैक्ट होगा। तो यहां से हम क्या सीखे कि जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जा रहे हैं, उसका इफेक्ट, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन के पार्टिकल के लिए डिक्रीज होता जा रहा है। सेम बिल्कुल यही एनालॉजी, सेम बिल्कुल यही हम अप्लाई करने वाले हैं अपने वाले केस में। यहां मेरे पास बच्चों एक चार्ज है, ओके, प्लस का Q। मैं आपके सामने फिर दोबारा से दो कंडीशंस मानता हूं, केस A और केस B। और ये अब मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया भी था कि जब चार्ज होगा तो चार्ज के आसपास उसका क्या होगा, चार्ज है तो उसके आसपास उसका क्या बन जाएगा, बिल्कुल उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैंने उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बच्चों ड्रॉ कर लिया। चलिए सब ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने 2 पॉइंट मान लिए हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। मैंने दोनों केस में, पहले वाले केस में एक स्मॉल q चार्ज को A पॉइंट पे रखा, फिर मैंने सेम, ये केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 में मैंने इस q चार्ज को B पॉइंट पे रखा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए किस केस में इस चार्ज पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा? तो आपका आंसर सिंपल होगा, जिस वाले केस में चार्ज पार्टिकल मेन चार्ज के, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोर्स चार्ज। तो जिस वाले केस में चार्ज पार्टिकल आपका सोर्स चार्ज के पास में होगा, उस वाले केस में आपके पास चार्ज पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स लगेगा, और जिस वाले केस में चार्ज पार्टिकल दूर है मेन चार्ज से, उस केस में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कम लगेगा। तो हमने यहां से कितनी बड़ी बात सीख ली, हम यहां से यह सीख चुके हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, आपका चार्ज पार्टिकल भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हुए अगर डिफरेंट पॉइंट पे रखा जाएगा, तो उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स डिफरेंट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो हर पॉइंट पे सेम नहीं होती। वो अगर पॉइंट पास में है चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर आपका पॉइंट चार्ज पार्टिकल के पास में है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल से दूर होगा, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो मतलब अब हमको जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। तो वो क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है फ्रेंड्स, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिजिक्स में वो क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है किसी पॉइंट पर, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए इसको शब्दों में लिख लेते हैं सिंपल वे में। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी which gives the idea of strength of electric field at any point inside electric फील्ड। बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हुए उसके डिफरेंट पॉइंट्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या स्ट्रेंथ होगी, ये क्वांटिटी कौन बताएगा बच्चों आपको, ये क्वांटिटी बताएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। 2 मिनट में इसमें आगे और बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है ना, उसको भी देख लेते जरा। तो इसका फॉर्मूला बच्चों काफी सिंपल है। देखिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा समझिएगा।
अगर ये तो रही फिजिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कि इसका मतलब क्या है, ये क्या बताना चाहती है, लेकिन अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है इसका, तो उस फॉर्मूले को भी आप जान लीजिए। मैथमेटिकली it is defined as the amount of force, बहुत ज्यादा सिंपल समझिए इसे, amount of force acting per unit test charge। बहुत सिंपल, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। ये है इसका मतलब। क्या चीज सीखा आपने इससे? इसका मतलब बच्चों ये है कि चलिए इसको सिंपल से अगर मुझे समझना है तो मैं ये कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि बच्चों देखिए यहां पे दो चीजें हैं, यहां दो एक्टर्स हैं। एक तो वो जो है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, ये वो मेन चार्ज है जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दूसरा वाला चार्ज आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो दूसरा वाला चार्ज आया जिसको मैं क्यू नॉट बोल रहा हूं, जाहिर सी बात है कि क्यू नॉट वाला चार्ज ही तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। हम इस पर ही तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम देखते हैं, इसको अलग अलग जगह रख करके देखते हैं कि इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो हम इसको टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। क्या टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं? इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स को टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इस चार्ज को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोल देते हैं? इस चार्ज को हम लोग बोल देते हैं फ्रेंड्स, ये है आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बहुत 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 छोटा चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज। ओके, सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि बच्चों सुनो, आप क्या करना, जाहिर सी बात है, देखो ये चार्ज पार्टिकल है, मेन चार्ज है, इसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और इस ए पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जरा सोचिए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो बताओ जरा ये वाला चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इससे दूर भागेगा? तो आपका आंसर बहुत सिंपल होगा, ये वाला चार्ज इससे दूर भागेगा, तो ये ऐसे दूर भागेगा इससे। तो ये है फोर्स जो इस पे एक्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है इसकी वजह से। तो अब क्या करना, इस फोर्स की जो वैल्यू है, जो इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू है, उसे तो रखो ऊपर, और जो इस चार्ज की वैल्यू है, क्यू नॉट चार्ज की जो वैल्यू है, उसे रखो नीचे और डिवाइड कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, जितना ज्यादा फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। और ये सिंपल भी है, यहां पे चार्ज पार्टिकल रखा होगा तो इस पे जाहिर सी बात है कुछ फोर्स होगा, और अगर चार्ज पार्टिकल यहां है तो भी उस पे कोई फोर्स होगा, कोई ना कोई वैल्यू। बताइए बच्चों, कहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी यहां? क्योंकि यहां इस वाले बी पॉइंट के कंपैरिजन में ए पॉइंट पे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था ये क्यू नॉट वाला चार्ज पार्टिकल। तो देखिए फॉर्मूला भी तो यही कह रहा है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैथमेटिकली हम लोग इसे कैसे लिखते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ force acting on the test charge divided by the value of that test charge। सिंपल। अब बच्चों ये बताइए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? तो हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। देखिए जरा, चार्ज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फोर्स इट इज नॉट द स्केलर क्वांटिटी। फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो अभी तक की समराइज मैंने क्या बताया, ये डेफिनेशन फिजिक्स के अकॉर्डिंग। सोर्स चार्ज क्या है? जिसके आसपास उसका फील्ड है। टेस्ट चार्ज क्या है? जो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फोर्स को टेस्ट कर रहा है, इसके फोर्स को ये टेस्ट कर रहा है, तो इसे टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ये बहुत 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 छोटा चार्ज है ना। अब उसके बाद फिर मैंने इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फॉर्मूले तक पहुंचे। फिर मैंने कहा कैसी क्वांटिटी है, तो आप लोगों ने बताया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फिर मैं आपसे कहता हूं बच्चों बताओ,
अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके बाद डायरेक्शन भी होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्रेंड्स? सो उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब सिंपल से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जिस तरफ ये छोटू भागेगा, जिस तरफ ये छोटू भागेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी। जिस तरफ इस पे फोर्स लगेगा और जिस तरफ ये भागेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी। बताना बच्चों, ये प्लस का चार्ज है, छोटू चार्ज। बताइए जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये बच्चों बताओ ये वाला चार्ज इधर भागेगा या इधर भागेगा? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है अभी इधर भागेगा इस तरफ। तो ये डायरेक्शन फोर्स की है ना, ये डायरेक्शन फोर्स की हुई, तो जाहिर सी बात है यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। अब बताओ जरा, ये चार्ज पार्टिकल मान लो यहां होता है ना, ये टेस्ट चार्ज यहां होता, तो बताओ बच्चों अभी किधर भागेगा? इसकी तरफ है, इससे दूर। तो आप कहेंगे ये इस तरीके से फोर्स लगेगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का चार्ज इससे ऐसे दूर भागेगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली। तो क्या कह सकते हैं, द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स is the direction of electric field intensity। लिख लेते हैं इसको, the direction of force acting on test charge is the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी हो जाती है फ्रेंड्स। यहां तक हमने देख लिया। अब उसके बाद एक पॉइंट और, इसकी बच्चों यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट। तो अब सिंपली फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स? कूलम। सो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? सिंपली न्यूटन पर कूलम। सो अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलम। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको एक शॉर्ट व्यू दिया है, होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। ओके, कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा और है इसमें एक पॉइंट, छोटा सा डेरिवेशन टाइप का, उसका कंप्लीट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब लोग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट। ए पॉइंट है आपके पास, मेन चार्ज सोर्स चार्ज से कुछ r डिस्टेंस पे ए पॉइंट दिया हुआ है। ओके, और ए पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0। आपसे एक आ गया है कि बता दीजिए मुझे जल्दी से कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फैला हुआ होगा पूरे में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ये, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर। आपसे पूछा है सिर्फ इतना कि बताइए ए पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितनी ताकत होगी। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था फ्रेंड्स, क्या फॉर्मूला था वो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पढ़ा, F अपॉन Q0। व्हाट इज Q0? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज? सिंपली टेस्ट चार्ज। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करूं तो मैं ये यहां से इस तरीके से डायरेक्शन वेक्टर साइन हटा दूंगा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी जस्ट। अब बच्चों ये बताओ मुझे जल्दी से यहां पर F क्या है? F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। तो जल्दी से मुझे बताइए, ये दो चार्जेस हैं, ये r डिस्टेंस है इनके बीच में, तो बताइए कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए मुझे। तो वो होगी F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो दोनों चार्जेस एयर में हैं, Q0 अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। चलो ये सेकंड बोलते हैं, इसे फर्स्ट बोलते हैं। ओके, तो अब क्या करना है? सिंपली आपको ये आ गया आपके पास फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स को यहां रखो और आपका आंसर आपको सिंपली मिलने वाला है। सो सिंपली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन Q0। F की वैल्यू ये रही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। ओके, Q0 से Q0 कैंसिल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आई फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। मतलब देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले में आपका टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है। अरे सिंपल सी बात है भाई, ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? तो आपका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनाब का। अरे जब इस इंसान का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्यों आने लगा?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है फ्रेंड्स? बहुत ध्यान से क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस चार्ज पे डिपेंड करती है, ये सोर्स चार्ज पर। जितना ज्यादा इसकी वैल्यू, ये जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इस पॉइंट पे, है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जितना बड़ा चार्ज उतना ही बड़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना छोटा चार्ज उतना ही छोटा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए आर स्क्वायर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा जल्दी से बताइए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो आप बहुत सिंपल बता देंगे मुझे। इसका ग्राफ कुछ ये शेप ले लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आया, डिस्टेंस यहां आ गया, और इसका ग्राफ शेप जल्दी से बताइए, वो शेप कुछ ये होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, क्या शेप है जल्दी से बताइए, शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? इस शेप को बोलेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला, ओके। अगर कोई शेप का नाम पूछता है हाइपरबोला बताएंगे उसे आप, स्टीप्ड हाइपरबोला। अच्छा बच्चों, तो देखिए जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपका चार्ज जो पॉइंट है वो दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये पॉइंट दूर जाता जाएगा मेन चार्ज से, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब जैसे आपके पास फ्रेंड्स ये चार्ज है, एक पॉइंट यहां है, मान लो यहां पे इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, तो यहां हो जाएगी 10 से ज्यादा है 10 से कम, जाहिर सी बात है यहां पे होगी 10 से लेस। बहुत सिंपली तो हम लोगों ने आज इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। आज के टॉपिक में मैं इतना ही समझाऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।